जी 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 बताइए। ये बताओ, ये कोई मुक्ति धाम स्वर्ग आश्रम है कोई? अच्छा, कहाँ पर? हमारे यहाँ? हाँ जी, आपके जो शहबाजपुर टोला में। मुक्तिधाम आश्रम? हाँ, शिव शक्ति शमशान घाट। शमशान घाट? अच्छा, हाँ, शमशान घाट, हाँ हाँ उसमें बताइए। आपको जानकारी है कि वहां पर जो पौधे हैं वो पौधे कटवा दिए हैं इलेक्ट्रिक के सारे? हाँ हाँ। जानकारी है आपको? जी जी जी, अभी तो हुआ था ये हफ्ते वैध है पहले। या अवैध है? नहीं, अब भैया जी बताऊँ आपसे, बताऊँ, जो गांव के एक मंदिर था एक, हम्म। और ये जो है चकबंदी के टाइम से पहले से ही जहाँ ये वो थे पेड़, हम्म। यहाँ बच्चे बच्चे दफन करते थे लोग बाग। हम्म। तो जो है कागजों में तो वहाँ शमशान वगैरह नहीं है कोई, हम्म। और जो है किसान के नाम की जमीन है, और जो है वहाँ थोड़े से एरिया में 1-1.5 बीघे में एक महात्मा जी रहते हैं, और वहाँ बच्चे बच्चे दफन होते हैं। लगभग वहाँ जो लोग बता रहे हैं, जो लिख करके एसडीएम साहब को भी शिकायत की है, और अच्छा वो ये बता रहे हैं कि साहब वहाँ पर लगभग 6.5 लाख रुपए के जो है धनराशि का जो है लगभग लकड़ी काटी गई है। तो इसका कोई मैंने तो पंचायत, लिखा कोई तो अपनी पंचायत में कोई इसका प्रस्ताव पास हुआ? मैं आपको बताता रहूँ भैया जी, हम्म। इसमें जो है लगभग 3 लाख रुपए के समथिंग कमके में जो लिखित में है, कमरे पे रखा कागज, जो गांव वालों के सामने जो बिके हैं पेड़ वो, हम्म। और जो है कुछ मंदिर के पेड़ बिके थे, कुछ उसके पेड़ बिके थे, गांव वालों ने, हिंदू समाज के लोगों ने। और वो जो है पैसे जो है जो मंदिर वाले थे, वो तो उन्होंने मंदिर की बाउंड्री करा दी चारों तरफ से। अच्छा, मंदिर की बाउंड्री करा दी है? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। और मंदिर के ये जैसे कि अपने समाज होता है हिंदू के, था मोहल्ले एक वो होता मंदिर होता मोहल्ले का, हाँ। तो उसकी जो है तो मोहल्ले वालों ने होकर ही वो जो है अपने प्रधान से वो करके पूछ के और बेच के अपनी बाउंड्री करा दी। और जो शमशान वाली बात है, शमशान वाली जो बात है वो है यशपाल नाम के एक जाटव है बेचारा, उसका खेत है वो। चकबंदी के टाइम में उसका खेत चकबंदी वाले काट गए वहाँ पर। तो जो है उस पे जो है पेड़ महाराज जी ने लगा दिए, वो साड़ बिलने की, जो महाराज वहाँ रहते हैं शमशानों पर कुटिया बनाकर। तो जो है वो पेड़ भी साहब वो कर दिए, वो पैसे जो है महाराज के ही हैं। तो महाराज जी को तो पैसे मिले ही नहीं है जी? महाराज जी को तो पैसे मिले ही नहीं। नहीं, महाराज के ही है। कितने पैसे हैं महाराज जी पर? महाराज पे जो है शमशानों वालों पेड़ों के जो पैसे हैं वो महाराज जी पे हैं। ये केस जो है केस पुलिस में ही पहुंचा था, मैंने कही थी पुलिस वालों से। जो शिकायत करता था एक यशपाल, वो आया था मौखिक, तो मैंने थाने बुला लिया था प्रधान को भी, और जो है आदमपुर का है महाराज जो है, आदमपुर के प्रधान जो है वहाँ का एक आदमी है, पूर्व प्रधान शायद, वो भी आ गया था। तो उस पर भैया निर्माण करने से तो रोक लगा दी थी कि बोले भैया ये जो है शमशानों की बाउंड्री करा रहे थे सार्वजनिक उससे पैसे से, उसके पैसे से ही सफाई थे। तो जो है वो मैंने कह दिया कि भैया ये तो जमीन जो है शमशान की नहीं है, ये जो है इसके नाम की जमीन है, अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता इस पर। हम तो इजाजत प्रशासन तो दे नहीं सकता जब किसी के नाम की है। अब बच्चे हुए आ रहे थे पहले से, तो चलो आ रहे थे, कोई बात नहीं उसमें, जो पहले से हो रहा है उसे तो भैया कोई नहीं डाल सकता। हाँ, तो यही प्रकरण है भाई, अब बताओ। वो कल मेरी बात हुई थी वो जी, तो वही कह रहे थे इस विषय पर, जो है ये कल दूसरी एप्लीकेशन और लगी है इसमें। एक पहली जो एप्लीकेशन थी उसकी चढ़ी हुई है वहाँ पर, जो है वो तहसीलदार साहब के पास है, समझे? हाँ हाँ। तो इस पर जो है क्या उचित कार्रवाई लग रही है आपको, जो है क्या किया जाए? नहीं, मैंने वन विभाग के जो डीएफओ साहब होते हैं उनको मैंने फोन किया है, तो वो कह रहे हैं मैं अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ, फिर बताता हूँ क्या है इसमें। अच्छा अच्छा, डीएफओ साहब वैसे परिचित हैं हमारे? परिचित है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिचित है तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं देखो, जो विधिवत तरीके से कार्य तो हम सार्वजनिक जगह में जो एक मंदिर वाले थे, तो मंदिर का तो उन्होंने लोगों ने वो करा है। ऐसा है कि किसी एक आदमी के पास तो पैसा है नहीं है, वो जो है एक समाज की तरफ से एक जो पैसा मंदिर वाला वो तो लगा दिया, बाउंड्री करा दिया उन्होंने नीचे बनाकर, और जो शमशान पे काम कराना था वो रुक गया किसी वजह से। तो वो पैसे ऐसे ही सेफ रखे हैं किसी आदमी पे, 4 आदमी की निगाह में, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी खा रहा है। नहीं, खाने की बात नहीं है, बात विषय ये नहीं है, विषय ये है कि वहाँ से जो शिकायत आती है ना,
तो हम लोगों की मजबूरी बनती है और आपकी भी मजबूरी बनती है भाई, क्या करोगे बताओ। अब उसमें एसडीएम साहब हम तुम मिल गए समाधान करेंगे सब, और क्या। नहीं, समाधान की कोई ऐसी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन मेरे वो पास फोन आया, आप वो कह रहे हैं 6,30,000 रुपए के बिके हैं ये। मैं बताता हूँ, देखते रहो ये, उसमें जो है ना लिखित हुआ था गाँव में, जो हुई थी जब इनका वो हुआ था, वो मुझे भेजा भी था प्रधान ने। तो मैं बताता हूँ कितने के पेड़ बिके थे, और गाँव के नहीं लिए थे, ऐसा नहीं बाहर के नहीं लिए थे। ये 3,05,000 के पेड़ बिके थे कुल। हाँ, 3,05,000 के बिके थे भैया जी। और वो बता रहे हैं 6,30,000 के बिके हैं। नहीं तो देखो, इसका जो है पर्चा है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। नहीं, पर्चा तो आप ही ने बनाया होगा, अब ये तो मुझे नहीं पता ना। मैं तो हम नहीं थे इसमें, हम नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं लेखपाल साहब, अगर कोई ही एक इस तरह की सार्वजनिक चीजें अगर बिकती हैं या कोई संपत्ति बिकती है सरकारी, या फिर कोई भी चीज ऐसा होता है, तो गांव में लेखपाल और एक जो होता है आपका सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं। मैंने कहा था बाद में, उससे कहा था, लोग बाबू से कहा था, और उससे भी कहा था प्रधान से, बल्कि जब तुम्हें ये काम करना था तो एक एप्लीकेशन देके जो है अनुमति ले लेते। अनुमति भाई, बिना अनुमति के इन्होंने काम किया, और वो पैसा या तो सरकारी खाते में जाना चाहिए था, या फिर बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहा था कि ग्राम कोष का जो फंड है आपका, उसमें जाना चाहिए था। हाँ, उसमें जमा कराइए आप इस पैसे। वो जो है सर, वही मंदिर का मसला था, लोग वो थे, इसलिए मंदिर की बाउंड्री हम ये कह रहे हैं ऐसी क्या जरूरत थी कि वो मंदिर पर एक महात्मा रहता है, तो मंदिर के पौधे काटने की ऐसी आवश्यकता क्या थी जो मंदिर के ही पौधे काटे गए? ये भी तो गलत है ना। आप बताइए, गलत है या नहीं है? हाँ, गलत है, अनुमति है। तो अगर जब उन्होंने अनुमति ली ही नहीं, तो उस पर कार्रवाई होना भी सुनिश्चित है। और अगर अनुमति नहीं भी ली थी तो भाई पूरे गांव को जो है सहमत करते, बोले भाई शिकायत जो है। हम ये कह रहे हैं, मेंबर होते सारे लोग, जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बैठ करके उस चीज को खुले में मीटिंग करते हुए बताओ क्या करना चाहिए, इतना पैसा है, अब कहाँ लगना चाहिए। खुले में ही हुई है मीटिंग तो उसका भी तो कोई प्रस्ताव इनके पास नहीं हुआ है ना। अब लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं फिर, अगर मीटिंग होती खुले में? प्रस्ताव जो है किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। उसमें आप होते, आपका सेक्रेटरी होता, आप भाई, आप दोनों लोग वहाँ मालिक हो भाई गांव के। सेक्रेटरी तो होते ही भाई, आप नहीं, राजस्व विभाग के तो आप ही मालिक हैं। एक बार तो सेक्रेटरी होता ना होता, आप जरूर होते वहाँ मौजूद में। हाँ, यही है भाई, राजस्व विभाग के मालिक आप हैं। एक अनुमति लेते आप, और आप भी लिख करके देते आगे, साहब ऐसे से बातें मैं कराऊं या नहीं कराऊं? बिल्कुल, हाँ, मैं भी पूछता, मैं भी आर्डर लेता भैया। तो इस पर आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं किया, कराई आपने? भाई आपकी भी अनुमति नहीं है ना, कुछ है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कार्रवाई क्या है इसमें, जो है अभी मेरी तरफ से जो चल रहा है प्रोसीजर, इसमें जो है लोगों से संपर्क करके गहनता से जांच की जा रही है कि एक्चुअली क्या है। जांच क्लियर है कि उसमें पेड़ काटे हैं, वो वीडियो भी भेजी हुई है और एप्लीकेशन सारी चीजें भेजी हुई है हमको। अब जो है पेड़ में यह है ना, किसी एक आदमी का नाम लिखना जो है उचित नहीं है ना, जब सार्वजनिक रूप से पेड़ कटे हैं। भाई सार्वजनिक का मतलब कहाँ हो गए? पैसे तो एक ही व्यक्ति के पास गए हैं, और सारे लोग तो एक ही व्यक्ति को चिल्ला रहे हैं। नहीं, एक व्यक्ति के पास नहीं गए पैसे, जो है पैसे वो सार्वजनिक रूप से, जैसे कि एक मंदिर का वहाँ कमेटी होगी कोई, उसमें जो है मंदिर की देखरेख करने वाले, उसमें अपनी जेब से। देखिए, अब मैं आपको बताऊं इसमें आप उस प्रधान से बात करिए। भाई प्रधान जी, ऐसे मामला है, आप इस पर क्या विचार है, आप विचार रखिए इस पर, नहीं तो इस पर कार्रवाई होगी। सीधे बोलिए, आप अपनी कलम मत फंसाइए। ना कई बार मैंने कह दिया है उनसे, समझे भाई। हमने अभी हमने पूछा वहाँ से, कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। हमने कई लोगों से पूछा है, कहीं पर भी इन्होंने कोई अनुमति ली नहीं है। सरकारी संपत्ति को बिना तुम्हारी अनुमति के, बिना सेक्रेटरी की अनुमति के उसको काट दिया गया। ऐसे तो किसी भी संपत्ति को खत्म कर देगा ये जो है, क्या नाम है इसका, प्रधान। हाँ, बिल्कुल गलत कराए तो है। जब तुम लोगों की अनुमति है तो तुम लोग भी लिख करके दे सकते हो कि भाई हमारी बिना अनुमति के ये काम किया गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलो, मैं आज ही दे देता हूँ, मेरे पास है। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ ना, इसमें प्रोग्रेस चल रहा था, मैं सोच रहा था क्या फायदा। सुनो, आप लिख करके दोगे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि कल के लिए फिर एसडीएम साहब आप ही को तलब करेंगे ना।
हाँ बिल्कुल भाई वो उसको थोड़ी नहीं बुलाएंगे, वो तो तुम्हें बुलाएंगे भाई तुम क्या कर रहे थे। सही कह रहे हो। बताओ आप, तुम्हें ही तो बुलाएंगे भाई, तुम्हें बुलाएंगे, सेक्रेटरी साहब को बुलाएंगे और राजस्व विभाग के मालिक आपको तो सबसे ज्यादा तुम्हें बुलाएंगे भाई। वो क्या हो भाई, बताओ क्या कारण है, क्यों कटा ये पेड़। चलो आप पूरी घटना की जो है रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, और जो है आपको मैंने बता ही दिया। नहीं मैं तो देखो मैंने इसलिए तो फोन किया। अब मैं डीएफओ साहब को पूछूंगा भाई, इसकी अनुमति, अगर अनुमति नहीं है तो कार्रवाई की जाए। वन विभाग से जो है अनुमति जो ली जाती है वो आम के पेड़ वगैरह जो प्रतिबंध पेड़ हैं उन्हें काटने के लिए ली जाती है। ली जाती है ना, तो इससे तो राजस्व विभाग से भी ली जाती है, एसडीएम साहब से तो इसकी भी ली जाती है। हाँ नहीं, जब ये सरकारी मंदिर की जमीन में था तो एक जो है प्रस्ताव जो है भैया कर लेते, प्रस्ताव कर लेते या फिर एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन देते, वो अनुमति देते हैं आपको। अब जो है मौका नहीं मिलता किसी आदमी को उसमें जो करने के लिए। हाँ अब वो आगे कार्रवाई बढ़ रही है, धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ रही है। एसडीएम साहब एफआईआर के लिए अगर बोल देंगे तो फिर एफआईआर तो मजबूरी है होना, कौन रोकेगा फिर। बिल्कुल होगी है, बिल्कुल होगी एफआईआर तो कई आदमियों के खिलाफ होगी, जिसके नाम जाएंगे सबके खिलाफ होगी उसमें। है नहीं, यहाँ जो यार माहौल बेकार होने की है संभावना कुछ नहीं यार लेखपाल साहब, आप यही बात कहते हैं ना, माहौल का कोई इसमें कोई उचित नहीं होता है, जो कानूनी कार्रवाई है। नहीं गांव में यार कुछ लड़ाई झगड़े चल जाते हैं भैया जी। भैया लड़ाई झगड़े, अब एक बात बताओ, कोई अगर सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेगा, नहीं सुनो, कोई सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है और कटवा लिया उसने, तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ रहेंगे, गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई नहीं करेगी उस पर। नहीं सरकारी कब्जे को देखो, इसको जो है जो हमारे नियमावली में प्रावधान है, तो सरकारी जमीन की रखरखाव का जो है प्रधान का भी उसमें जिम्मेदारी होती है कि वो रखरखाव। देखिए जो है प्रधान को सुपुर्द की जाती है जमीन सरकारी। भाई हम ये कह रहे हैं प्रधान को की जाती है, ठीक है, लेकिन प्रधान को किसी को बेचने को या किसी को वो करने के डंडा लेकर के रखाने का अधिकार होता है, ना कि उसको बेचने का अधिकार होता है। बिल्कुल, सिर्फ रखा सकते हो, उसके मालिक कोई भी जमीन ऐसे बेची तो नहीं है, बेची नहीं है ये, देखो बेची नहीं है ना उसमें, लेकिन पैसे लेकर के दे तो दिए उन्होंने, कर लो करो खाओ। नहीं पैसे भी नहीं लिए हैं उसने यार, लोग झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर लोग झूठ बोल रहे हैं भैया जी। चलिए वो विषय लगे विपिन जी, ये विषय जो मैं पौधे के विषय में बात करना चाह रहा हूँ, उस विषय पर जो हम लोग काम कर रहे हैं तो करिए। मैं जो है रिपोर्ट दे देता हूँ पूरी, जो है जो लोग इन्वॉल्वमेंट हैं इसमें उनके साइन भी है, पर्चे भी हैं। हाँ तो उन रिपोर्ट क्या बनाइए, उन पे सब पे कार्रवाई कराइए आप। हाँ चलो कार्रवाई कराइए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताइए, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमें बताओ, हम तो कराएंगे इस पर। ठीक है, मैं कार्रवाई भेज देता हूँ। हाँ भेजो।